आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है। एक दूरस्थ और बंजर भूमि पर एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और तपस्वी राक्षस रहता था, जिसका नाम था हिमशैल। हिमशैल कठोर तपस्या में अविश्वास रखता था और उसका एकमात्र लक्ष्य था असंभव को संभव करने की शक्ति प्राप्त करना। हिमशैल ने वर्षों तक निराहार रहकर महादेव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से कैलाश कांप उठा। अंततः महादेव अपने कालभैरव रूप में प्रकट हुए, भयंकर कृष्ण वर्ण और दंड धारण किए हुए। हिमशैल ने हाथ जोड़कर वर मांगा, हे देवों के देव महाकाल, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी भी वस्तु को अपनी इच्छा से कहीं भी क्षण भर में प्रकट कर सकूं। मैं स्वयं को सृजनकर्ता सिद्ध करना चाहता हूँ। महादेव, जो अपने कालभैरव रूप में थे, बोले, तथास्तु, तुम्हें ये शक्ति प्राप्त होगी, पर एक शर्त है, तुम्हारी यह शक्ति केवल निर्मल इच्छाओं के लिए काम करेगी। जिस क्षण तुम्हारी इच्छा में तनिक भी अहंकार या स्वार्थ का प्रवेश होगा, उसी क्षण तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु राख हो जाएगी। हिमशैल ने तुरंत शर्त मान ली। वह अपनी शक्ति पर इतना घमंड करता था कि उसे लगा कि वह अपनी इच्छाओं को हमेशा निर्मल रख पाएगा। हिमशैल ने अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया। उसने अपने बंजर राज्य में पहाड़ों से जलधाराएं प्रकट की, स्वर्ण के भंडार प्रकट किए और अपने लिए एक भव्य महल प्रकट किया। उसकी शक्ति से उसका राज्य शीघ्र ही दुनिया का सबसे समृद्ध राज्य बन गया। परंतु हिमशैल के मन में धीरे धीरे अहंकार प्रवेश करने लगा। वह सोचने लगा, महादेव ने मुझे शक्ति तो दी, पर अब मैं स्वयं महादेव से बड़ा हूँ। मैं सृजन कर सकता हूँ, जबकि वे केवल ध्यान कर सकते हैं। एक बार हिमशैल अपने महल के उद्यान में बैठा था, तभी उसे एक छोटा रंगीन गुलाब का फूल दिखा, जो उसकी इच्छा से प्रकट हुआ था। हिमशैल ने फूल को सूंघा और सोचा, ये सुंदर है, पर यह मेरी इच्छा से प्रकट हुआ है। मुझे कोई ऐसी वस्तु चाहिए जो महादेव ने भी न बनाई हो। उसके मन में एक तुच्छ इच्छा जागी, मैं चाहता हूँ कि मैं स्वयं को अमर सिद्ध करने के लिए महादेव के नंदी को एक पल के लिए यहाँ प्रकट करूँ, ताकि वह मेरी वंदना करे। जैसे ही यह इच्छा उसके मन में आई, जिसमें स्वार्थ और अहंकार का हल्का सा अंश था, कालभैरव का वचन तुरंत सक्रिय हो गया। हिमशैल का विशाल और भव्य महल, जो उसकी सबसे प्रिय भौतिक वस्तु थी, क्षण भर में राख में बदल गया। सारे स्वर्ण भंडार, जलधाराएं सब विलुप्त हो गए और वह बंजर भूमि फिर से सामने आ गई। हिमशैल डर गया। उसे समझ आया कि उसकी इच्छा तनिक भी निर्मल नहीं थी। वह नंदी को प्रेम से नहीं, बल्कि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए छोटी ये बुलाना चाहता था। हिमशैल ने दोबारा घोर तपस्या शुरू की। इस बार वह वरदान नहीं, बल्कि अपनी गलती सुधारने का अवसर चाहता था। महादेव कालभैरव रूप में पुनः प्रकट हुए। हिमशैल ने रोते हुए कहा, प्रभु, मैंने आपकी शर्त तोड़ी, मेरा महल नष्ट हो गया, पर मुझे ये बताए, मैंने इतना बड़ा महल प्रकट किया, क्या वह बड़ी ही तरह से असत्य था? मैंने जलधाराएं प्रकट की, क्या वे केवल भ्रम थीं? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी त्रिशूल को जमीन पर मारा और वहीं से एक छोटी मटमैली मिट्टी की डली प्रकट हुई। महादेव बोले, ग्रेटर देन व्हाट्स हिमशैल, तुमने महल प्रकट किया, वह सत्य था, पर वह सत्य क्षणिक था, क्योंकि वह स्वार्थ की नींव पर खड़ा था। तुमने जो भी प्रकट किया, वह असंभव को संभव करने की शक्ति थी, पर उसमें सत्य की नींव नहीं थी। ग्रेटर देन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने बलिदान को नकार दिया। तुमने केवल पाना चाहा, देना नहीं। मैं कालभैरव हूँ, मैं समय और नियम का प्रतीक हूँ। मेरा नियम है कि सच्ची रचना बिना त्याग और तपस्या के संभव नहीं है। ग्रेटर देन, महादेव ने उसे अंतिम ज्ञान दिया। ग्रेटर देन, तुमने जो भी चीजें प्रकट की, वे सारी चीजें अस्तित्व में थीं, पर तुमने उनके मूल्य को नहीं समझा। तुमने बिना किसी मेहनत के सोना प्रकट किया। अब तुम एक अंतिम संभव कार्य करो। ग्रेटर देन, महादेव ने उस मिट्टी की डली की ओर इशारा किया और कहा, तुम अपनी शक्ति से इस बंजर भूमि पर केवल एक सूखा पीपल का पत्ता प्रकट करो, जो किसी पेड़ से न टूटा हो। हिमशैल ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने सोने के पहाड़, नदियां और फल प्रकट करने की कोशिश की, पर केवल एक सूखा पीपल का पत्ता पर प्रकट करने में वह असफल रहा। महादेव ने समझाया,
ग्रेटर देन तुम महल प्रकट कर सकते हो, पर तुम समय के चक्र को नहीं बना सकते। एक सूखा पीपल का पत्ता तब प्रकट होता है जब एक पेड़ जीवन जीता है, त्याग करता है, पतझड़ देखता है और फिर वह पत्ता समय काल के हाथों टूटकर गिरता है। तुमने त्याग के बिना सृजन चाहा, जो मेरे नियम के विरुद्ध है। ग्रेटर देन हिमशैल ने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपनी शक्ति का त्याग कर दिया। उसने फिर से तपस्या शुरू की, पर इस बार उसका उद्देश्य सृजन नहीं, बल्कि समय और त्याग के नियमों का सम्मान करना था। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव के नियमों के आगे असंभव को संभव करने की शक्ति भी फीकी पड़ जाती है और सच्चा सृजन हमेशा त्याग और बलिदान की नींव पर खड़ा होता है। शक्ति का त्याग करने के बाद हिमशैल पूरी तरह से टूट चुका था। उसका महल राख हो चुका था और उसके पास न तो शक्ति थी और न ही पहले जैसा अहंकार। वह उस बंजर भूमि पर बैठा रहा जहां उसने अपनी महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन किया था। महादेव कालभैरव रूप में ने उससे समझाया था कि सच्चा सृजन केवल त्याग और समय के नियमों का पालन करके ही संभव है। हिमशैल को अब पाने की नहीं, बल्कि प्रायश्चित की इच्छा थी। हिमशैल ने निश्चय किया कि वह अब अपनी बची हुई ऊर्जा को उसी बंजर भूमि को हरा भरा करने में लगाएगा, लेकिन इस बार बिना किसी अलौकिक शक्ति के। उसने अपने हाथों से जमीन खोदना शुरू किया। जमीन कठोर, सूखी और पथरीली थी। कई दिनों तक अथक परिश्रम करने के बाद उसके हाथ छिल गए और उसका शरीर दुखने लगा। उसे अब पहाड़ प्रकट करने में जितना समय लगता था, उससे कहीं अधिक समय एक छोटा सा गड्ढा खोदने में लग रहा था। परंतु इस बार उसके काम में शांति थी। अब उसे अपनी मेहनत पर गर्व नहीं, बल्कि संतोष महसूस हो रहा था। हिमशैल ने उस मिट्टी में आसपास के वनों से सूखे बीज और घास के तिनके बोए। वह रोज दूर बहती नदी से अपने मिट्टी के पात्र में पानी लाता और धीरे धीरे उन्हें सींचता। वर्षों बीत गए। हिमशैल अब एक बूढ़ा, विनम्र और शांत साधक बन चुका था। उसने अपनी पुरानी महत्वाकांक्षा और कालभैरव से मिले वरदान को लगभग भुला दिया था। उसकी निष्ठापूर्ण मेहनत से वो बंजर भूमि अब पूरी तरह हरी भरी तो नहीं हुई थी, पर एक छोटा सा हरा वृत्त बन गई थी। उस हरे वृत्त में साधारण घास, कुछ जंगली फूल और एक छोटा सा पीपल का पौधा उगा हुआ था, ठीक वहीं जहां महादेव ने उसे सूखा पत्ता प्रकट करने के लिए कहा था। हिमशैल उस पौधे को देखकर मुस्कुराता था। उसे खुशी इस बात की नहीं थी कि उसने कुछ बड़ा बनाया, बल्कि इस बात की थी कि उसने समय और प्रकृति के नियमों का सम्मान करके शून्य से एक जीवन को जन्म दिया था। एक दिन जब हिमशैल उस छोटे पीपल के पौधे को पानी दे रहा था, तो उसने देखा कि उस पौधे से एक सूखा भूरा पीपल का पत्ता नीचे गिर गया। पत्ता नीचे गिरा, बिल्कुल शांत और अनायास। हिमशैल ने उस पत्ते को उठाया। वह मुस्कुराया और अपनी आंखों में आंसू भर लिया। उसे याद आया कि एक समय वह अपनी शक्ति से इसी पत्ते को झूठ प्रकट करना चाहता था। तभी हिमशैल के सामने पुनः महादेव अपने कालभैरव रूप में प्रकट हुए। पर इस बार कालभैरव का मुखमंडल शांत और प्रसन्न था। कालभैरव ने हिमशैल से पूछा, वत्स, तुम्हें तुम्हारी शक्ति का क्या हुआ? तुमने अब तक कुछ भी बड़ा प्रकट क्यों नहीं किया? हिमशैल ने विनम्रता से सिर झुकाया। उसकी आवाज में अब कोई अहंकार नहीं था, केवल सरलता थी। ग्रेटर देन, हे प्रभु, अब मुझे शक्ति की आवश्यकता नहीं रही। अब मैंने जान लिया कि बड़ा प्रकट करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सत्य प्रकट करना। मैंने वर्षों तक परिश्रम किया और आज इस छोटे से पीपल के पौधे ने समय के चक्र का पालन करते हुए सहजता से यह पत्ता गिराया। ग्रेटर देन, हिमशैल ने वह सूखा पत्ता कालभैरव के चरणों में अर्पित कर दिया। ग्रेटर देन, प्रभु, यही मेरा सच्चा सृजन और बलिदान है। ये पत्ता अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम और प्रकृति के नियम से आया है। मुझे अब किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। माँ छोटे, मुझे केवल आपके नियमों का पालन करने की शक्ति दीजिए। ग्रेटर देन, महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। कालभैरव ने उस सूखे पत्ते को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने एक साधारण सूखे पत्ते के मूल्य को उस स्वर्ण महल से अधिक समझा। तुमने सत्य को स्वीकार किया। महादेव ने उस पत्ते को छुआ और वह पत्ता तुरंत एक स्वर्णिम चमकती हुई मणि में बदल गया। महादेव बोले, हिमशैल, यह मणि अब तुम्हारी निष्ठा का प्रतीक है। तुम अब वापस जाओ और अपने ज्ञान का प्रयोग संसार को समय और सृजन के वास्तविक मूल्य को सिखाने में करो। तुम्हारी बंजर भूमि अब सृजन की भूमि कहलाएगी।
हिमशैल ने उस मणि को अपने तप का प्रतीक मानकर स्वीकार किया और अपने शेष जीवन में लोगों को सिखाया कि असंभव को संभव करने की शक्ति नहीं, बल्कि असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को निष्ठा से करने का धैर्य ही सच्चा तप है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव की कृपा केवल असंभव शक्ति से नहीं, बल्कि निष्ठापूर्ण प्रयास और विनम्रता से प्राप्त होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।